फोन करना चाह रहा था। मेरा फोन का बैटरी कॉन्क ऑफ कर गया। 10-15 मिनट का सवाल है, चार्ज होते ही मैं चला जाऊंगा। आप बैठिए। मैं नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। अजय देवगन की फिल्म शैतान आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुका है। इस फिल्म में आपको आर माधवन, ज्योतिका और जानकी बोदीवाला जैसे कमाल के कलाकार दिखाई देंगे। तो चलिए जानते ये मूवी कैसे है। शैतान मूवी की कहानी। कबीर छुट्टी बिताने के लिए अपने परिवार को लेकर फार्म हाउस पर जाता है। उनके गेट पर एक अनजान शख्स दस्तक देता है। कहता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, बस 15 मिनट फोन चार्ज करके अपने रास्ते चले जाएगा। अपना नाम वनराज बताने वाला ये शख्स कहीं नहीं जाता। कबीर और उसकी फैमिली का दम निकालते तक उनके घर में चौकड़ी मार के बैठ जाता है। कबीर और उसकी पत्नी ज्योति उसे धक्के मारकर निकालने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि वनराज ने उनकी बेटी जाह्नवी को अपने वश में कर लिया है। वो एक शर्त रखता है कि जाह्नवी को उसके साथ जाने दिया जाए। कबीर और ज्योति नहीं मानते। उनके मुंह से हाँ निकलवाने के लिए वो उनकी जिंदगी दोज़ख बना देता है। उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी को चाय पत्ती खाने को कहता है। उसे अपने छोटे भाई ध्रुव को जान से मारने का आदेश देता है। जाह्नवी का अपने मन पर कोई वश नहीं। ऐसे में वनराज आगे क्या करता है और कबीर अपनी फैमिली को कैसे बचाएगा, यही फिल्म की मोटामाटी कहानी है। जानकी ने ओरिजिनल फिल्म में भी यही रोल किया था। किसी भी हॉरर फिल्म के एलिमेंट को उठाने की जिम्मेदारी दो बातों पर आकर टिकती है, साउंड और कैमरा वर्क। जब हम पहली बार वनराज आर माधवन से मिलते हैं तब बैकग्राउंड स्कोर हल्की हिंट दे देता है कि ये आदमी झोल करेगा। आगे साउंड आपको लिटरली और फिगरेटिवली दोनों ही तरह से असहज करने का काम करता है। फिल्म में एक सीन है जहां वनराज जाह्नवी से हंसने को कहता है। वो कहता है कि जब तक मर नहीं जाती तब तक हंसती रहो। जाह्नवी बुरी तरह हंसने लगती है। कबीर अपना सिर पकड़कर बेचैन होना लगता है। सिनेमा घर में बैठे आप भी उसकी ये बेचैनी महसूस कर पाते हैं। और उसका लेना देना एक्टिंग से नहीं। साउंड ऐसे आकर चुभता है कि आप कुछ सेकंड्स के लिए अजीब महसूस करने लगते हैं। मुमकिन है कि मेकर्स ने उस हिस्से में साउंड की फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ की हो। ऐसा ही गैस्पर नो ने अपनी फ्रेंच फिल्म इरिवर्सिबल में किया था। फिल्म के शुरुआती हिस्से में साउंड की फ्रीक्वेंसी ऐसे नंबर पर सेट थी जिससे इंसान विचलित महसूस करने लगते हैं। गैस्पर ने इसके पीछे का कारण बताया था कि वो अपनी ऑडियंस को असहज करना चाहते थे। फिल्म के एक सीन में अजय देवगन और ज्योतिका शैतान में एक और मारक हॉरर फिल्म का रेफरेंस देखने को मिलता है। एक जगह जाह्नवी अपने भाई की जान लेने को आतुर है। वो दरवाजा बंद कर देता है। तब जाह्नवी दरवाजे पर हथौड़े से हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश करती है। जब वो अपनी कोशिश में कामयाब हो जाती है तब आपकी आंखों के सामने द शाइनिंग का हेयर्स जॉनी वाला सीन कौंध उठता है। विकास बहल के निर्देशन में बनी फिल्म जो माहौल बनाती है उसे हल्का नहीं पड़ने देती। कुछ सीन्स में कैमरा वर्क इसी माहौल को एलिवेट करने का काम करता है। एक सीन में जाह्नवी झूले पर खड़ी होकर उसे तेजी से चलाने लगती है। उसके घरवालों को डर है कि गिरकर खुद को और अपने भाई को चोट न पहुंचा दे। उस सीन में कैमरा कुछ शॉट्स में झूले के साथ उसी स्पीड पर चलता प्रतीत होता है। यहाँ मेकर्स होशियारी से स्टंट डबल को भी छुपा लेते हैं और साथ ही सीन को ग्रिपिंग भी बना देते हैं। बाकी फिल्म का भयावह माहौल ऐसा असर डालता है कि एक पॉइंट पर पानी में तैर रहा रबर का मगरमच्छ भी विचित्र लगने लगता है। साहित्य और सिनेमा में एक सिद्धांत है जिसे चेकोव्स गन कहा जाता है।
वो कहता है कि अगर हम दीवार पर बंदूक लटकी हुई देख रहे हैं तो उसे कहानी में आगे इस्तेमाल किया जाना जरूरी है। यानी हर पहलू को कहानी में कुछ जोड़ना होगा, कुछ भी बस ऐसे ही नहीं हो सकता। शैतान में ऐसी कई डिटेल्स थीं जिन्हें मेकर्स ने रैंडम तरीके से ड्रॉप किया और फिर उन्हें इस्तेमाल भी किया। फिल्म की डिटेलिंग पर कैसा काम हुआ है उसका एक उदाहरण बताते हैं। शुरुआत में पता चलता है कि कबीर और उसका परिवार इंग्लैंड घूमकर आए थे। फिर एक जगह चाबी का छल्ला दिखता है, उस पर इंग्लैंड का झंडा बना हुआ है। ये वैसा ही था कि आप कहीं से आए और याद के तौर पर निशानी ले आए। मेकर्स ये छल्ला ना भी रखते तो कहानी पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन ऐसी चीजें आपको कहानी की दुनिया में इन्वेस्टेड रहने के एक कदम और करीब ले जाती हैं। हंसते हंसते मार देने की बात करने वाला किरदार। फिल्म में अजय देवगन कबीर बने हैं। जैसी जरूरत थी उन्होंने वैसा काम किया है। उनका कंट्रोल में रहकर एक्ट करते हैं, कहीं भी अचानक से फट नहीं पड़ते। उनके गुस्से वाले सीन में देखकर लगता है कि इस आदमी के मन में पहले से उबाल आ रहा था और वो इस कदर बाहर निकला है। कबीर की पत्नी ज्योति का रोल ज्योतिका ने किया। एक सीन है जहां ज्योति इतनी ज्यादा हिंसा देख चुकी होती है कि मानो उसे किसी भी विभत्स चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अपनी आंखों के सामने घिनौनापन होते हुए देख रहे हो, बस कुछ कर नहीं कर सकते। किरदार वो बेबसी ज्योतिका लेकर आती हैं। वनराज बने आर माधवन किसी स्विच की तरह काम करते हैं। एक पल में ये आदमी चिंघाड़कर बोलेगा कि मेरे सामने झुको, मैं तुम्हारा भगवान हूं, और अगले ही पल सोफे पर कमर सीधी करते हुए कैजुअल ढंग में चाकू से मारने का आदेश दे डालेगा। आर माधवन अपने किरदार में वो रहस्यवाद लेकर आते हैं जो उसे इंटरेस्टिंग भी बनाता है और कुछ जगहों पर बस आपको उस आदमी पर गुस्सा भी आता है। शैतान साल 2023 में आई गुजराती फिल्म वश का हिंदी रीमेक है। ओरिजिनल फिल्म में बेटी का रोल करने वाली जानकी बोदीवाला ने ही रीमेक में जाह्नवी का रोल किया है। ये पूरी कहानी जाह्नवी पर टिकी थी। वनराज को बस शब्द बोलने थे। उनका कितना भयानक परिणाम हो सकता है, इसका आइडिया हमें जाह्नवी की हालत देखकर पता लगता। बहुत सारे मौकों पर जानकी का किरदार ओवर द टॉप जा सकता था, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देती। कुछ सीन्स में आपको उनके किरदार के लिए बुरा महसूस होगा और पूरी स्थिति जानते हुए भी कुछ मौकों पर उस किरदार पर गुस्सा भी आएगा। 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम में बनी शैतान आपको एंगेज करके रखती है। एक पॉइंट पर आकर आपको आइडिया लग जाता है कि ये कहानी कैसे खत्म होगी, लेकिन उसके बावजूद भी ये आपके ध्यान पर से अपनी पकड़ छूटने नहीं देती। तो दोस्तों, क्या आपने ये मूवी देख ली है? हमें कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।